अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे अंदर भी एक सपना होगा, लेकिन पहले अपने अंदर से खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हारे सपने से बढ़कर है ये आलस? क्या तुम्हारे सपना से बड़ा है ये आलस? हर सुबह उठते हो कि आज मैं पढ़ाई करूंगा, बट तुम्हारे हाथ में एक एंड्रॉइड फोन थमा जाता है, उसी फोन को लेकर तुम सोशल मीडिया में चले जाते हो और ये दिन जो पूरा दिन है तो वो निकाल जाता है। जब तुम्हें रात को सोने जाते हो तो तुम्हारे मुंह से एक छोटा सा वर्ड निकलता है, काश आज मैं पढ़ लिया होता। सिर्फ तुम्हारे मुंह से सिर्फ काश निकलता है। फिर तुम सुबह उठते हो, फिर तुम सोचते हो कि काश आज तो मैं जरूर पढ़ूंगा, बट फिर तुम्हारे हाथ में एक छोटा सा फोन लग जाता है। फिर उसे सोशल मीडिया में तुम पागल हो जाते हो, खो जाते हो कि तुम्हारा दिन पता ही नहीं लगता कब सुबह से रात हो गया। तो दोस्तों मैं एक चीज तो आपको बता देता हूँ, सफलता किसी बड़े इंसान से नहीं मिलता, सफलता छोटे छोटे आदतों से मिलती है। आपको लगता है कि मुझे सफलता बड़े इंसान तक बैठने से और बड़े इंसान तक बात करने से मुझे मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। सफलता सिर्फ छोटे छोटे आदतों से मिलता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप आलस छोड़िए। कितने दिन तक आप आलस करिएगा अपने आप से? कितने दिन तक अपने आप से घृणा कीजिएगा? हम तो ये कहता हूँ कि आप सोशल मीडिया और मोबाइल को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आपके मुंह से वही काश निकलेगा कि काश आज मैं उस दिन और मैं पढ़ लिया करता, तो आज मैं शायद ये नहीं अनुभव करता। लेकिन बात यह नहीं है कि आप अनुभव नहीं करते, बात यह है कि आपके पास अभी टाइम है बट अपने टाइम को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। बट हम ये समझाना चाह रहा हूँ कि अपने टाइम को वैल्यू समझिए कि आज मेरे पास वक्त है तो मैं अपने वक्त में अपना पढ़ाई कर लूँ। आपके पास आपका एग्जाम बहुत एकांत आ रहा है, बट आप सोच नहीं रहे हो, आप रील में आप स्क्रॉल कर रहे हो, आपको कार्टून देखने में बहुत मजा आ रहा है, बट ऐसा नहीं करना है। अभी आपका एग्जाम आ रहा है तो आपको एग्जाम की तैयारी करना है। अपने आप से पूछो कि क्या मैं एग्जाम की तैयारी नहीं करूंगा? क्या यही सोशल मीडिया, यही मोबाइल मेरी एग्जाम तक पहुंचा देगी? नहीं भाई, आपका कोई सोशल मीडिया, कोई मोबाइल आपको एग्जाम तक नहीं पहुंचा सकता। मैं इतना लिख कर देता हूं, अगर मेरी बात पर अगर दम है तो आप मेरे कहने से मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। मैं एक बात तो आपको यह जरूर सुनना चाहिए कि सोशल मीडिया हर एक व्यक्ति का जिंदगी संभाल भी रहा है और जिंदगी बिगाड़ भी रहा है। मोबाइल भी हर एक व्यक्ति का जिंदगी सुधार भी रहा है और बिगाड़ भी रहा है। जिस प्रकार आपका जिंदगी बिगाड़ रहा है, निखर नहीं रहा है, इसलिए मैं बोलता हूं कि अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लो। अभी भी वक्त है, मोबाइल से दूरी बना लो और पढ़ाई में लग जाओ। कम से कम मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई पर 6 घंटा या 7 घंटा दीजिए, कम से कम पढ़ाई पर कम से कम 2 घंटा दीजिए, लेकिन डिसिप्लिन से और रूटीन से पढ़ाई कीजिए। मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ जिससे कि पढ़ाई करने का आपका क्षमता बढ़ जाएगा। आपको डेली सुबह 4 बजे उठना है। सुबह 4 बजे उठने से ये होता है कि आपको आदत रहेगा, सुबह उठने से माइंड फ्रेश रहता है, कुछ याद करने में आपका माइंड जल्दी उसे एक्सेप्ट करता है। सुबह उठकर डेली रूटीन के सहारा से पढ़ाई कीजिए। कम से कम भोर में 4 बजे भोर में जागकर उसे देख रेख कीजिए। आपका माइंड, आपका जितना दिमाग रहेगा, प्रेशर रहेगा, सारा क्लियर हुआ रहता है। सुबह 4 बजे आपका दिमाग पूरा शांति माहौल में रहता है। इसलिए कहता हूँ कि सुबह 4 बजे उठिए, डेली डिसिप्लिन से पढ़ाई कीजिए, डेली रूटीन से पढ़ाई कीजिए, जिसे डेली इस रूटीन को फॉलो करके अपना पढ़ाई करिए। मैं तो यही कहूंगा कि आप डेली रूटीन से पढ़ाई कीजिए और मोबाइल से जितना हो सके उतना दूरी बनाइए। टाइम पास से जितना हो सके उतना दूरी बनाइए। अपने दोस्तों से दूरी बनाइए, क्योंकि दोस्त लोग ही आपको अच्छे रास्ते से खराब रास्ते तक लेके जाते हैं, निगेटिव रास्ते तक लेके जाते हैं। पॉजिटिव रास्ते वो लोग कभी नहीं आपको बताएंगे कि भाई ये करो। वो लोग यही बोलेंगे भाई कल कर लेना, आज चलो घूम चलते हैं, आज घूम के आते हैं, उसके बाद करेंगे। बट एक बात याद रखना, घूमने से लोग दुनिया में कोई नहीं जीता है। जो संघर्ष से लड़ा है वही दुनिया जीता है। दुनिया में जो संघर्ष कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वही आगे बढ़ रहा है। एक बात याद रखना, जो तुम संघर्ष से डरते हो, तुम मेहनत से डरते हो, तुम सदा उसी प्रकार डेली डरते रह जाओगे। एक बात याद रखना, डरने से संघर्ष नहीं होता, डरने से कोई संघर्ष का कोई गोल पूरा नहीं होता। इसके लिए सपने जब तुम देखते हो तो मेहनत करने का क्षमता रखो। अगर तुम्हारे अंदर वक्त है, अभी तुम्हारे पास वक्त है, तो तुम खुद वक्त को, अपने आप को चेंज कर लो, क्योंकि अभी जो वक्त में जो चेंज करता है वो दुनिया पर राज करता है। जो लोग वक्त को चेंज नहीं करता वो दुनिया पर राज नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी वक्त तुम्हारे पास और हमारे पास भी है, तो अपने अपने वक्त में अपने को चेंज कर लो। खुद पे अगर तुमको माने कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं तो इंजीनियर बनने के लिए रात दिन एक कर दो। अगर तुमको लगता है कि मुझसे नहीं हो रहा तो एक बार अपने पिता के आंखों में देखना, उनके आंखों में एक बार देखना, उनकी आंखों में क्या आशा है। सिर्फ उनको आंखों में एक ही आशा रहेगा कि मेरा बेटा कुछ बनकर दिखाए, कि मैं गरीबी में जीऊंगा, बट मैं अपने माता पिता को गरीबी में जीने नहीं दूंगा। यही अपने आप से बार बार कहना है कि मैं संघर्ष करूंगा, लेकिन हाँ, मैं अपनी जिंदगी बनाने के लिए नहीं, मैं अपनी गरीबी को हटाने के लिए मैं संघर्ष करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना कि कोई भी व्यक्ति गरीबी को नहीं हटा पाता है, क्योंकि थोड़े दिन तक ये डिसिप्लिन बनाता है, उसके बाद कोई डिसिप्लिन नहीं बनाता। लेकिन हाँ, आपको डिसिप्लिन बना ही रखना ही है।